हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीव शिक्षा। जीव शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो देखिएगा आज क्लास 12 की दूसरी क्लास है। और दूसरी क्लास में, सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे आवेश, वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश के प्रकार पढ़ चुके हैं, और वैद्युत आवेश का मात्रक, बेमी सूत्र, आवेशन की प्रक्रिया, ये सब आप देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इसके आगे वाले टॉपिक में आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है, ठीक है। अथवा आप कह सकते हो आवेश का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। तो देखिएगा, किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर, किसी आवेशित वस्तु कहो या कण, किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का जो मान होता है वह मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। क्या होगी? पूर्ण रूप से क्या होगा? वह संख्या होगी, ठीक है, आधी संख्या नहीं होगी। जैसे देख लीजिएगा, मान लीजिएगा यहाँ पर दो क्या है? वस्तु है। दो क्या है? वस्तु है या तत्व है कह सकते हो, ठीक है। ये पहली वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, ठीक है। ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, देखिएगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन यहां से 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कह रहा है पूर्ण गुणज होगा, मतलब कि उस आवेश का पूर्ण गुणज होगा, मतलब कि पूरी की पूरी संख्या प्राप्त होगी, ना कि आधी संख्या प्राप्त होगी। ना तो 1.5 जो है इस पर क्या हो जाएगा? स्थानांतरित होगा, और ना ही 2.5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा। मतलब कहने का मतलब यह है, यह एक पूर्ण संख्या के रूप में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। आवेश, इलेक्ट्रॉन जो है वह पूर्ण संख्या के रूप में, इलेक्ट्रॉन जो है वह एक पूर्ण संख्या के रूप में ट्रांसफर होगा, ठीक है। आधी संख्या नहीं ट्रांसफर होगी, ना तो पौने संख्या, ना तो आधी, ये ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब दशमलव में नहीं, मतलब कि जो ट्रांसफर होगा दशमलव में नहीं होगा, एक पूर्ण संख्या के रूप में ट्रांसफर होगा, ठीक है। वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो, कमी या अधिकता हो, तो यदि वस्तु में क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन की कमी भी हो सकती है और अधिकता भी हो सकती है। तो यहां से Q1 इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। Q1 इक्वल टू हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए, कमी होगी तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, अधिकता होगी तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। कमी या अधिकता, ठीक है। देखिएगा, यदि वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो तो Q2 प्लस 2 हो जाएगा प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कमी भी हो सकती है, अधिकता भी हो सकती है, कमी व अधिकता, ठीक है। आगे देखिएगा, यदि वस्तु में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी व अधिकता हो तो Q3 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी प्रकार से आप डॉट 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 कह सकते हो, यदि वस्तु में n इलेक्ट्रॉन की कमी व अधिकता हो तो देखिएगा Qn इक्वल टू हो जाएगा, या Q बराबर हो जाएगा Ne के प्लस माइनस Ne के। Q बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस Ne के, ठीक है। ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। तो यही है क्या? आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटम सिद्धांत। Q बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस n ही हो जाएगा, जहां n क्या है? n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और E क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा या इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक, तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है? E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम, ठीक है।
1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो आई होप समझ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आता है हम उसको बताएंगे। देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। कह रहा है कि कोई एक चालक है, चालक मतलब तार है, और उसमें 500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि आवेश का मान मतलब कि Q का मान ज्ञात करना है आपको, और इसकी प्रकृति ज्ञात करना है। इस चालक पर पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा, ये ज्ञात करना है। तो देखिए दिया गया है कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, N बराबर कितना है, 500 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है। आपसे Q का मान पूछ रहा है, Q का मान पूछा है और प्रकृति पूछा है। देखिएगा आपको पता है Q बराबर होता है NEQ। देखिए Q का मान कितना है, सॉरी N का मान कितना है 500, तो Q बराबर हो जाएगा 500 गुणे, देखिएगा E का मान होता है 106 गुणे 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, 19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। Q कष्ट हो जाएगा, देखिएगा 5 गुणे 10⁻2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए तो Q बराबर हो जाएगा, देखिएगा 5 गुणे 1.6 गुणे 10⁻2 है, 10⁻⁻19 है। तो देखिए 10⁻2 है और 10⁻⁻19 है, बेस क्या है, समान है, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 10⁻2 माइनस ये प्लस हो जाएगा, -19 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा यहां से Q कष्ट हो जाएगा, Q कष्ट हो जाएगा, देखिए 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 होगा, लेकिन एक अंक पर क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, ठीक है। तो गुणे हो जाएगा, यहाँ से 10 की घात क्या हो जाएगा 2, प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो -19 आ जाएगा। Q बराबर आ जाएगा 8 गुणे 10⁻⁻19 में से 2 घटाओ 17, -17 कूलम आ जाएगा, ठीक है। 8 गुणे 10⁻⁻17 कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद ये पूछ रहा है प्रकृति भी बताइए, प्रकृति पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। प्रकृति पूछ रहा है, कह रहा है कि यह जो आवेश आया है यह पॉजिटिव आवेश है कि नेगेटिव आवेश है, ये आपसे प्रकृति पूछ रहा है। तो पहले ही यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पहले ही कह रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। और जब कोई तत्व या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तब उसमें क्या आ जाती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ जाएगी, तो वह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। यहाँ पर अधिकता, अगर अधिकता वर्ड आएगा, अधिकता शब्द आएगा तो ऋणावेशित होगा, और इलेक्ट्रॉनों की कमी की शब्द अगर आ जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकृति क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु में नाभिक में आवेश का मान पूछ रहा है और प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिएगा हीलियम परमाणु जो होता है, देखिए 2He4 होता है, 2He4 होता है। देखिए जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। और यही परमाणु क्रमांक जो 2 है यह किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। यही परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और प्रोटॉन के भी बराबर होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि हीलियम के नाभिक में, जो हीलियम के नाभिक का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है, और हीलियम के नाभिक में जो है कितने, जो है हीलियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये जो 4 है वह क्या है, परमाणु भार है, ठीक है। 4 जो है वह क्या है, परमाणु भार है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। N बराबर कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। N बराबर कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आपको पता है, देखिए Q का मान आपसे पूछ रहा है, और आपको पता है Q बराबर होता है N के, ठीक है। Q बराबर हो जाएगा N, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। Q कष्ट हो जाएगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 ×
इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए Q बराबर हो जाएगा 16 दूना 32, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम आ जाएगा, Q का मान आ जाएगा। तो एक हीलियम में कितना कूलम का आवेश होता है 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम का आवेश होता है। और इसकी प्रकृति की अगर बात किया जाए तो प्रकृति ये हमेशा क्या होता है, ठीक है, ये हो जाएगा धनात्मक, धनावेश, धनावेश। ठीक, समझ में आ गई? तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका हिस्सा लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक कूलम धनावेश में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। ये पहले ही बोल दिया धनावेश, पहले ही कहा है कि धनावेश, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, धनावेश कब धनावेश आता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब वह तत्व, वह वस्तु अपने में से, अपने परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, तब वह धनावेश हो जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक कूलम आवेश Q बराबर दिया गया है एक कूलम, एक कूलम आवेश है। और यह कैसा है आवेश, धनावेश, कैसा है, धनावेश। ठीक है, कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो कमी तो होगी यहाँ पर पता है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों की होगी अब हम देखते हैं। देखिए आपको पता है Q बराबर होता है, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे यानी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो Q बराबर हो जाएगा, यानी कि Q का मान कितना है, 1 बराबर हो जाएगा n इंटू E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है, यानी प्रश्न हो जाएगा 1 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 आ जाएगा। n बराबर हो जाएगा, देखिएगा 10 की घात माइनस 19 से उसको ऊपर लेकर जाइए तो 10 की घात 19 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 1.6। ठीक है, आगे देखते हैं, n इक्वल टू हो जाएगा, लिखेंगे 10 गुणे 10 की घात 18 बटे हो जाएगा 1.6। देखिए दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 10 का गुणा करेंगे। तो n बराबर हो जाएगा 100 बटे 16 गुणे 100 बटे 16 गुणे हो जाएगा 10 की घात 18। ठीक है, काटिएगा, 4 चौक 16, 25 चौका 100, फिर 4 से काटो, 4 1 के 4, देखिए 4 6 24 दशमलव 4 दूनी 8, ठीक है, 4 5 से 20, ठीक है, 6.25 हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात कितना, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब बताइए क्या यह आंसर सही है, यह आंसर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी हम आप पढ़े हैं कि जो आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एक पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, पूरी की पूरी संख्या होती है, ना कि दशमलव में आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 का गुणा इसमें अगर किया जाए, 100 का गुणा अगर किया जाए तो दशमलव हट जाएगा, तो 625 गुण हो जाएगा। 100 का गुणा करोगे 10 की घात कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 625 गुणे 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो आए हो समझ गए होंगे, तो आप इसे समझ लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।